स्त्री, धन, नास्तिक तथा वैरी का चरित्र श्रवण नहीं करना चाहिए। भावार्थ, पिछले सूत्र में अनासक्त होकर या सेवा भाव से कर्म करने की बात कही गई कि कर्म करते हुए भी भक्त को स्त्री, धन, नास्तिक तथा वैरी का चरित्र नहीं सुनना चाहिए। यहाँ स्त्री भक्तों के मन में यह शंका उपस्थित हो जाती है कि भक्ति का अधिकार क्या केवल पुरुषों को ही है, जो उन्हें ही स्त्रियों का चरित्र सुनने से मना किया गया है। यदि कोई स्त्री भक्त हो तो वह क्या करे? हमारे विचार में यहाँ स्त्री शब्द का प्रयोग प्रतीकात्मक ही है, जिसे काम वासना के रूप में लिया जाना चाहिए। जिस प्रकार पुरुष भक्तों को स्त्रियों का चरित्र नहीं सुनना चाहिए, उसी प्रकार स्त्री भक्तों को भी पुरुषों का चरित्र सुनने से बचना चाहिए। इसी प्रकार आत्म विमुख स्त्री पुरुषों के जीवन प्रसंग तथा अपने प्रति शत्रुता का भाव रखने वाले स्त्री पुरुष की बातें तथा धन संचय चर्चा भक्त को नहीं सुनना चाहिए। पहला, काम वासना के संस्कार प्रत्येक स्त्री पुरुष के मन में जन्म जन्मांतर से ही संचित है, जिनकी प्रसंग श्रवण से उद्दीप्त हो उठने की संभावना हो जाती है। नारद जी ने तो यहाँ केवल श्रवण की ही बात कही, कहीं अन्यथा दर्शन, स्पर्श, चिंतन, तत्संबंधी साहित्य पठन, यहाँ तक कि केवल आवाज़ सुनने से भी संस्कार उदारता ग्रहण कर सकते हैं। जिन भक्तों का चित्त संतुलित हो चुका है उन्हें तो कोई अंतर नहीं पड़ता, किंतु सामान्यतः इस संबंध में सतर्क रहने की आवश्यकता है। जिसका मन काम वासना में लिप्त हो वह भला भगवान का भजन क्या करेगा? मन उधर गया कि लक्ष्य अंतर जागृत भक्ति शक्ति से हट गया। इस प्रकार बार बार लक्ष्य काम वासना की ओर ही जाते रहने से भक्ति शक्ति की क्रियाशीलता में अंतर आ सकता है। चिंतन श्रवण से काम की उत्पत्ति होती है तथा काम प्रेम का विरोधी भाव है। प्रेम की पवित्रता इसी में है कि उसमें वासना का लेश मात्र भी समावेश ना हो। भक्त का कल्याण इसी में है कि वह स्त्री पुरुष संबंधी चर्चा ना सुने, कामुक चित्र न देखे, तत्संबंधी साहित्य न पढ़े, काम प्रसंगों पर आलोचना न करे, क्योंकि आलोचना करने पर भी मन में तो काम के विचार बने ही रहते हैं। उनके संबंध में लेख न लिखे न पढ़े, स्त्री संग न करे तथा अनावश्यक मेल मिलाप न रखे, सदैव आदरणीय दूरी बनाकर रखे। गृहस्थ भक्तों का ब्रह्मचर्य थोड़ा अलग प्रकार का है। अपनी पत्नी अथवा अपने पति से ही शास्त्र नियमानुसार मिलने की छूट है। दूसरा, धन संबंधी चर्चा में मन में प्रसुप्त लोभ के संस्कारों को जागृत कर देती है। तब मनुष्य धर्म अधर्म, उचित अनुचित का विचार नहीं कर पाता। येन केन प्रक्रेन धन प्राप्त होना ही चाहिए। धन आया कि उसे व्यय कहाँ किया जाए, यह प्रश्न उपस्थित हो जाता है। जगत में मौज मस्ती के साधनों की कमी नहीं, कई विकार पनप जाते हैं। एक छोटी सी असावधानी कि धन का श्रवण चिंतन किया उपद्रव का कारण बन जाती है। इसीलिए उचित यही है कि भक्त धन तथा धनिक लोगों के आमोद प्रमोद संबंधी चर्चा सुने ही नहीं। यदि सुनना ही हो तो दानवीर तथा धन के धर्म कार्यों में सदुपयोग करने वाले धनिकों की चर्चा ही सुने। तीसरा, नास्तिक उसे कहा जाता है जो ईश्वर के अस्तित्व पर श्रद्धा न रखता हो। जब ईश्वर पर ही विश्वास नहीं तो शास्त्रों पर विश्वास कहाँ से आया? ऐसे नास्तिक के साथ संग करना, उसकी चर्चा सुनना तथा उसके निरर्थक बातों का चिंतन करने से मन में नास्तिकता के संस्कारों का कुछ तो संचय होता ही है, जो कि कालांतर में विकराल रूप धारण कर सकता है। यदि मन में ईश्वर के प्रति नास्तिकता का तनिक सा भी विचार आ जाए तो वह साधन भक्ति के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। चौथा, इतना मित्र का
यानी जीव चिंतन नहीं करता जितना अपने बैरी का करता है, क्योंकि उसके वैर भाव में प्रत्युत्तर में उसके मन में भी अपने शत्रु के प्रति द्वेष भाव पैदा हो जाता है। प्रेम तथा मोह के संबंध से द्वेष भाव अधिक प्रबल होता है, किंतु भक्त का कोई मित्र या शत्रु नहीं होता अथवा नहीं होना चाहिए। पर चित्त भूमिका का क्या किया जाए? द्वेष के जो संस्कार अंतर में संचित हैं वह एकदम तो पीछा छोड़ने वाले नहीं। भावना के स्तर पर चाहे राग द्वेष रहित स्थिति बनाकर रखने का प्रयत्न भक्त करे, किंतु फिर भी द्वेष की संभावना तो बनी ही रहती है। भक्त को जब तक आत्मलाभ रूपी सिद्धि प्राप्त ना हो जावे तब तक उसे ऐसी भावना बनाकर रखने का प्रयत्न करना चाहिए कि सारा जगत मेरे प्रभु का ही बनाया हुआ है तथा सभी जीवों में, चाहे कोई मित्र है या शत्रु, प्रभु का ही वास है। इसके साथ साथ वैरियों के चरित्र श्रवण से अपने आप को बचाकर रखना चाहिए। अभिमान, दंभ आदि का त्याग करना चाहिए। भावार्थ, पिछले सूत्र में स्त्री, धन, नास्तिक तथा वैरी का चरित्र ना सुनने की बात कही गई है, किंतु ऐसा करने पर भी यह मान लेना कि मैं बड़ा ब्रह्मचारी हूँ, मेरे जैसा आस्तिक दूसरा कौन है, अथवा मेरे जगत में कोई शत्रु नहीं, इस प्रकार का अभिमान सर्वथा अनुचित है। यदि गुणों का भी अभिमान हो जाए तो वह गुण भी लुप्त हो जाते हैं तथा अभिमान का दुर्गुण आ जाता है। अभिमान का भाव तो अंतर में डेरा जमाए बैठा ही है। उससे यदि थोड़ी सी भी बाह्य अनुकूलता प्राप्त हो जाए तो उसका तांडव आरंभ हो जाता है तथा पतन का कारण बन जाता है। भक्त के पास यदि सुखी परिवार, बलिष्ठ एवं सुंदर शरीर, धन संपत्ति, वैभव तथा सुख सुविधाएं हो तो उसे किसी बात का अभिमान नहीं करना चाहिए। प्रभु की कृपा से ही जीव को विद्या, बुद्धि, रूप, पद, आचार तथा पुरुषार्थ आदि प्राप्त होते हैं। जीव यदि प्रभु की कृपा को अमान्य कर इन पर गर्व करने लगे तो इससे बढ़कर उसकी और कौन सी भूल हो सकती है। किंतु प्रेमी भक्त तो प्रत्येक परिस्थिति में प्रभु की कृपा का ही अनुभव करता है, चाहे परिस्थितियां अनुकूल हो अथवा प्रतिकूल, किंतु फिर भी जब तक सिद्धि लाभ ना हो जाए इस भावना के खंडित हो जाने का संकट तो बना ही रहता है। भक्त को ऐसी भावना बनाकर रखने की आवश्यकता है कि वह त्याग का भी त्याग कर दे, अर्थात निरअभिमानिता का अभिमान भी उसके मन को ना छू सके। इसको पर वैराग्य की संज्ञा दी जाती है। जब वैराग्य मायातीत अवस्था में पहुंच जाए, प्रथम त्याग तथा निरअभिमान होने की भावना, फिर चित्त शुद्धि के साथ वैराग्य की स्वाभाविक अवस्था, फिर वैराग्य भी माया से हटकर पर वैराग्य। अभिमान रहित स्थिति को चित्त में धारण करने का उपाय उसके विरोधी भाव को अंतर में धारण करना है। नम्रता, दीनता तथा विनय अभिमान के विपरीत हैं, जिनसे चित्त में अभिमान को उदय होने पर उसका नाश किया जा सकता है। परंतु इस उपाय के लिए भक्त की विवेक शक्ति पर्याप्त प्रबल होनी चाहिए, ताकि अभिमान के उदय होने पर उसे उसके उदय होने का पता लग सके। अन्यथा उसे नम्रता आदि का ध्यान जब तक आएगा तब तक अभिमान अनर्थ कर चुका होगा। वर्तमान युग दिखावे का युग है। जो जैसा नहीं है वैसा दिखने का प्रयत्न करना, जो गुण नहीं हो अपने में वह गुण भी दिखाने का प्रयत्न करना, मन की बात मन में ही छुपाकर ऊपर से मीठी मीठी बातें करना आदि, यह सब दंभ के अंतर्गत है। इससे मिथ्याभिमान को बल प्राप्त होता है। मन नहीं लग रहा हो किंतु लोगों को दिखाने के लिए भक्त कहलाने की इच्छा से आंखें बंद करके बैठे रहना, नम्र नहीं होते हुए भी नम्र दिखने का प्रयत्न करना, सभी दंभ के अंतर्गत ही हैं। दंभ से चित्त चंचल होकर साधन भक्ति की निरंतरता भंग हो जाती है।
सब आचार भगवान को अर्पण कर देने पर भी यदि काम, क्रोध, अभिमान आदि हो तो उन्हें भी भगवान के प्रति ही करना चाहिए। भावार्थ, इस प्रकरण में अब तक नारद जी अंतराओं का ही उल्लेख तथा उनके समाधान का उपाय बतलाते आ रहे हैं। अब इसके अंतिम सूत्र में भक्त को क्या करना चाहिए इस विषय पर कहते हैं। यह सूत्र भी अंतराओं से ही संबंधित है। आचार और व्यवहार सभी कुछ जब भगवान के प्रति अर्पित कर देने की भावना भक्त में दृढ़ हो जाती है तो भी क्रोध, अभिमान आदि के संस्कार चित्त में बने रह सकते हैं। स्पष्ट है कि क्रोध, अभिमान आदि मनुष्य के आचार व्यवहार को अत्यधिक प्रभावित करते हैं। इन भावों का मन में बना रहना भक्ति भावना के हित में नहीं। कई बार क्रोध, अभिमान का प्रबल वेग सभी विवेक, सद्विचार तथा भक्ति भाव को बहाकर ले जाता है। जिसके अंतर में ऐसा संचय हो वह निश्चिंत होकर भजन में लग ही नहीं सकता, अर्थात उसका वैराग्य अभी संयम के स्तर तक एवं साधन भक्ति भावना के स्तर तक ही है। उसे सावधानी पूर्वक सतर्कता की आवश्यकता है। क्रोध, अभिमान आदि विकारों के अंतर्मुखी तथा बहिर्मुखी दो प्रवाह तो सर्वविदित हैं। नारद जी के कहने का भाव यही है। इन विकारों को भी भक्त को अंतर्मुखी प्रवाहित करने का प्रयत्न करना चाहिए। बहिर्मुखी प्रवाह में वृत्ति विषय रमन करती है। उसे वहाँ से हटाकर जगत को अपने सामने से विलीन कर भक्त को अपना लक्ष्य अंतर की ओर रखना चाहिए। जैसे जब क्रोध होता हो तो अपना आधार बाहर जगत के किसी मनुष्य या वस्तु विशेष को बनाकर ही व्यक्त होता है। यदि भक्त उसका उपयोग या तो अपनी वासनाओं और विकारों पर करे तो इससे अपने विकारों से पीछा छुड़ाने का प्रयत्न करे, या फिर उसका उपयोग भगवान के प्रति करे कि वह मुझ पर कृपा क्यों नहीं करते, क्यों निष्ठुर बने बैठे हो, मुझे जगत में उलझाकर स्वयं सुख में समय बिता रहे हैं, भगवान भक्तों की सुध क्यों नहीं लेते, इत्यादि। इस प्रयोग से जहाँ एक और मन में से क्रोध का वेग भी शांत हो जाएगा, वहीं दूसरी ओर भगवान से प्रेम भी बढ़ेगा। इसी प्रकार अभिमान के बहिर्मुखी प्रवाह में अन्य अनेकों विकार भी मन में प्रकट हो जाते हैं। क्रोध, मोह, काम, लोभ इत्यादि सभी अभिमान को ही अभिमान की ही तो संतान है। क्रोध मन में आया कि यह सभी पीछे पीछे चले आते हैं, किंतु अभिमान का अंतर्मुखी प्रवाह अपनी संतान उत्पन्न नहीं कर पाता, क्योंकि उसके लिए उसे बाहर जगत के आधार की आवश्यकता होती है। तो अंतर प्रवाह में जगत विलीन हो जाता है, अभिमान आधारहीन हो जाता है, उसमें कृतत्व का लोप हो जाता है तथा वह दृष्टा बनकर ही रह जाता है, अंदर में भगवान की लीलाओं को ही देखा करता है। अभिमान अहंकार का ही विकृत रूप है। अहंकार में जितना तम रज का समावेश अधिक होता जाता है, उतना वह अभिमान का रूप लेता जाता है। अहंकार की उत्पत्ति भी अस्मिता से होती है, जो कि आत्म शक्ति के चित्त के साथ तादात्म्य में होने पर उदय होती है। मूल रूप में अभिमान आत्मिक शक्ति की ही एक क्रिया है, जो विषयों के चिंतन तथा उनमें रमन करने से दूषित होकर अभिमान के रूप में विकसित हो गई है। अस्मिता का अभिमान अभिमुख विकास शक्ति का प्रसव क्रम है। भक्त इस क्रम को उलटकर प्रति प्रसव क्रम में लाने की शुभ इच्छा एवं प्रयत्न करता है, तथा जब भगवत कृपा होती है तो उल्टा क्रम चल पड़ता है। अभिमान अहंकार में, अहंकार अस्मिता में तथा अस्मिता आत्मा में विलीन होने का मार्ग प्रशस्त होता है। यही अभिमान को प्रभु को समर्पित करने का मार्ग है।
यह कार्य परम प्रेम रूपा भक्ति शक्ति की कृपा एवं क्रियाशीलता से ही सहजता से हो पाना संभव है। अन्यथा जीव तो अपने अभिमान में अभिमान को ही बढ़ाता रहता है।